महत्वपूर्ण बातें 5 हैं। पहली बात तो ये कि हमने अब तक देश में 5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। विश्व में हमसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला केवल अब एक देश है। पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखें तो हमने प्रतिदिन औसतन 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या देखें, जो लोग ठीक हो गए हैं, वो 33 लाख से ज़्यादा हैं। और पिछले 24 घंटों में हमने देश की हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी रिकॉर्ड की है, जिसमें कि 73,642 लोग रिकवर हुए हैं। और जो केस फर्टिलिटी रेट है वो लगातार घट रहा है। आगे इस प्रेजेंटेशन में हम आपको दिखाएंगे कि देश का केस फर्टिलिटी रेट अभी 1.70% है। 1.70% is the case fertility rate compared to the global case fertility rate which is 3.40. हालांकि एब्सोल्यूट नंबर्स में ज़रूर वृद्धि हो रही है, लेकिन यदि आप केस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो देश में अभी भी 3,102 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं और ये विश्व के सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन केसेस में से एक है। अनेक देश ऐसे हैं जिनसे सामान्यतः हमारे देश की तुलना की जाती है, हालांकि हम इस प्रकार की तुलना में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर उन देशों को देखें जिनसे तुलना की जाती है तो वहाँ 19,000 से ज़्यादा प्रति मिलियन केसेस हैं। अगर टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो इनमें भी एक्सपोनेंशियल वृद्धि हुई है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 24 अगस्त को हम लगभग 26,000 टेस्ट प्रति मिलियन करते थे। आज हम 36,000 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन कर रहे हैं और 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जो कि देश का जो प्रति मिलियन टेस्ट है, जो राष्ट्रीय एवरेज है, उससे भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं प्रति मिलियन। अगर आप एवरेज डेली टेस्ट्स देखें तो पिछले सप्ताह में 10,46,000 से ज़्यादा प्रतिदिन टेस्ट हुए और 2 दिन ऐसे थे, 3 सितंबर और 4 सितंबर, जबकि हमने 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए। एक दिन 11,70,000 टेस्ट और एक दिन 11,69,000 टेस्ट। जहां एक और टेस्ट प्रतिदिन की संख्या बढ़ रही है क्योंकि क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, सभी राज्य अब टेस्ट करने की महत्ता को जान गए हैं, वहीं दूसरी ओर जो रिकवर्ड केसेस हैं उनमें भी दिनों दिन वृद्धि हो रही है और 8 सितंबर तक 33 लाख लोग इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। ये संख्या आप जानते हैं जून के पहले सप्ताह में केवल 1 लाख थी और आज ये 33 लाख है। क्योंकि रिकवरी बढ़ रही है, इसलिए जो एक्टिव केस हैं और जो रिकवर्ड केस हैं उनके बीच का जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। आज देश में 8,83,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 33,23,000 रिकवर्ड केस हैं। अब यदि मृत्यु की बात करें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व के सबसे कम आंकड़ों में से है। भारत में 53 डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन दर्ज की गई हैं। जिन देशों से सामान्यतः हमारी तुलना की जाती है वहाँ प्रति मिलियन डेथ 500 या लगभग 600 या 600 से ज़्यादा प्रति मिलियन। यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अनेक देशों में डेथ पर मिलियन भारत के आंकड़े के मुकाबले 11 गुना या 12 गुना ज़्यादा है। क्योंकि डेथ पर मिलियन हमारे यहाँ कम है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो केस फर्टिलिटी रेट है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में जो केस फर्टिलिटी दर थी वो 2.15% थी, अब ये 1.70% हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स का है, पैरामेडिक्स का है,
जो अस्पतालों में सपोर्ट स्टाफ हैं उनका है, ट्रीटिंग क्लिनिशियंस का है, उनको मदद देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अधिकांश राज्यों में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है और क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है मरीजों को, इसलिए भी केस फर्टिलिटी रेट दिनों दिन घट रही है। ये मेरी अंतिम स्लाइड है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जहाँ एक और कुछ राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु भी हो रही है, वहीं अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ की स्थिति देश की औसत स्थिति से भी बेहतर है। अगर आप देश की केस फर्टिलिटी रेट देखें, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, वो 1.70% है और लगातार नीचे आ रही है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी केस फर्टिलिटी रेट देश के एवरेज से भी कम है। उदाहरण के लिए आसाम, केरल, उड़ीसा, बिहार, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। इन राज्यों के नाम मैं विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ 1% से कम केस फर्टिलिटी है, जो कि हमने अपने लिए एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। जब भी हम राज्यों से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि केस फर्टिलिटी रेट को घटाकर 1% या उससे नीचे लाया जाए। हम इस ढंग से लोगों का सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन कर सकें, इस ढंग से बेहतर सर्विलेंस कर सकें, इस ढंग से अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज को सुधार सकें, ताकि इस सब का कंबाइंड इफेक्ट ये हो कि मृत्यु दर 1% से नीचे चली जाए। तो आज भी अनेक राज्य ऐसे हैं जहां मृत्यु दर 1% से नीचे है। तो इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और इन राज्यों के प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए।